डेनमार्क की एक कहावत है, आप जो है वो आपको परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। आप अपने साथ जो करते हैं वो परमेश्वर के प्रति आपका दान है। परमेश्वर आपका सर्वश्रेष्ठ पाने के हकदार है। उन्होंने आपको एक उद्देश्य के लिए बनाया है और वे ये अपेक्षा करते हैं कि उन्होंने जो आपको दिया है आप उससे ज्यादा उपयोग करें। वे नहीं चाहते कि आप उन योग्यताओं के लिए जो आपके पास नहीं है चिंता या लालच करें, बल्कि वे चाहते हैं कि आपका ध्यान उन योग्यताओं पर ही टिका रहे जो उन्होंने आपको इस्तेमाल करने के लिए दी है। जब आप परमेश्वर की उस प्रकार सेवा करने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार उन्होंने आपको सेवा करने के लिए नहीं बनाया, तो ऐसा लगता है कि किसी गोल छेद में चौकोर किले को जबरदस्ती डाला जा रहा है। ये निराशाजनक और सीमित परिणाम देता है। यह आपके समय, योग्यता और शक्ति को भी व्यर्थ करता है। आपकी बनावट के अनुसार परमेश्वर की सेवा करना ही जीवन का सर्वोत्तम उपयोग है। ऐसा करने के लिए आपको अपनी बनावट को जानना होगा और उसे उसी रूप में स्वीकार कर उसका आनंद उठाना सीखना होगा और फिर उसे विकसित करके प्रभावशाली, शक्तिशाली बनाना होगा। अपनी बनावट को जाने। बाइबल कहती है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इफिसियों 5:17। एक और दिन बीतने ना दे, आज ही ये जानना शुरू कीजिए कि परमेश्वर का आपके लिए क्या उद्देश्य है और वे आपसे क्या चाहते हैं। अपने वरदानों और योग्यताओं को आंकने से आरंभ कीजिए। ध्यान पूर्वक और ईमानदारी से विचार कीजिए कि किस कार्य में आप निपुण हैं और किस में नहीं। पौलुस बताते हैं, जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिए हैं, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। रोमियो 12:3। अपनी योग्यताओं की एक सूची बनाइए। अपने विषय में अन्य लोगों के खरे विचार जानिए। उन्हें बताइए कि आप अपने विषय में सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि सराहना प्राप्त करने का। आत्मिक वरदानों और स्वाभाविक योग्यताओं की पुष्टि सदैव दूसरे लोगों के द्वारा ही होती है। यदि आप सोचते हैं कि आपको शिक्षक या गायक होने का वरदान मिला है और दूसरा कोई इससे सहमत ना हो तो सोचिए क्या होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको नेतृत्व का वरदान मिला है या नहीं, तो अपने कंधों के पीछे देखें। यदि आपके पीछे कोई भी नहीं चल रहा है तो आप एक नेता नहीं हैं। स्वयं से इस प्रकार प्रश्न कीजिए, मैंने अपने जीवन में कब फल देखा था जिसे लोगों ने सराहा? मैंने कब सफलता पाई थी? आत्मिक वरदान का परीक्षण और योग्यताओं की सूची का कुछ मूल्य हो सकता है, किंतु अपनी उपयोगिताओं में वे सीमित है। पहला तो यह कि उनका स्वयं में एक निर्धारित स्तर है जिसके कारण आपकी विशिष्टता का उनके लिए कोई विशेष महत्व नहीं है। दूसरा, बाइबल में आत्मिक वरदान की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए सभी परिभाषाएं स्वच्छंद और समुदाय से प्रेरित है। एक अन्य समस्या यह भी है कि जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाए, आप में दूसरे कई प्रकार के वरदानों के लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। आपकी परिपक्वता के कारण आप सेवक, शिक्षक या उदारता से दान देने वाले भी हो सकते हैं, इसलिए नहीं कि यह आपका आत्मिक वरदान है। अपने वरदानों और योग्यताओं को जानने का सबसे बढ़िया तरीका है उनका प्रयोग सेवकाई के विभिन्न क्षेत्रों में करना। एक नौजवान के रूप में अपनी योग्यताओं और वरदानों को जानने के लिए मैंने सैकड़ों परीक्षण किए, किंतु ये कभी नहीं जान पाया कि मुझे एक शिक्षक होने का वरदान मिला है, क्योंकि मैंने कभी शिक्षक बनने की कोशिश ही नहीं की थी। यह तो मुझे तब ज्ञात हुआ जब मैंने वक्ता के रूप में निमंत्रण स्वीकार करना प्रारंभ किया और इनका परिणाम देखा। अन्य लोगों ने इसकी पुष्टि की और मुझे स्वयं आभास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे यही करने का वरदान दिया है। अनेक पुस्तक खोज की इस प्रक्रिया को पीछे की ओर ले जाती है। उनका कहना है, पहले अपनी आत्मिक प्रतिभा को खोजो और फिर आप ये जान जाएंगे कि आपकी कौन सी सेवकाई है। दरअसल ये इसके ठीक विपरीत काम करती है। आप सेवा करना शुरू करें, अलग अलग सेवकाइयों के साथ प्रयोग करें और फिर आपको अपने वरदानों का पता चल जाएगा। जब तक आप सच में किसी सेवकाई में नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आप किस काम में निपुण हैं।
आप में ऐसी दर्जनों छिपी हुई योग्यताएं और वरदान हैं जिनसे आप अनजान हैं, क्योंकि आपने पहले कभी उन्हें आजमाया नहीं। इसलिए मैं आपसे कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जो आपने पहले कभी नहीं किया। मेरा आपसे आग्रह है कि अपनी आयु की चिंता किए बिना आप प्रयोग करें। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिन्होंने अपनी योग्यताओं को 70 और 80 बरस की उम्र में जाना। मैं 90 साल की एक ऐसी महिला को जानता हूं जिन्होंने 10,000 रेसें दौड़कर जीती और जिन्हें 78 साल की उम्र तक ये पता ही नहीं था कि उन्हें दौड़ना अच्छा लगता है। कहीं पर स्वेच्छा से सेवा के लिए समर्पण करने से पूर्व अपने वरदानों को खोजने का प्रयास ना करें। बस सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए। सेवा में सम्मिलित होने से आपको अपने वरदानों का पता चल जाएगा। शिक्षा देने, नेतृत्व करने, प्रबंध करने, वाद्य यंत्र बजाने या युवाओं के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए। प्रयास किए बिना आप अपनी प्रतिभा का पता नहीं लगा सकते। यदि सफलता ना मिले तो इसे परीक्षण कहे, असफलता नहीं। अंत में आप सीख जाएंगे कि किस काम में आप निपुण हैं। अपने हृदय और व्यक्तित्व को पहचाने। पौलुस ने सुझाव दिया गलातियों 6:4 में, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। आपको अपने बारे में उन लोगों से जानकारी पाने में मदद मिलेगी जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने आप से सवाल करें, मुझे सबसे ज्यादा मजा किस काम में आता है? कब मैं पूरी तरह से जिंदा महसूस करता हूँ? समय से पिछड़ जाने पर मैं क्या करता हूँ? क्या मुझे रोजमर्रा की दिनचर्या पसंद है या विविधता? मुझे टीम के साथ काम करना पसंद है या अकेले? मैं अंतर्मुखी हूँ या बाहर की तरफ देखने वाला? मैं ज्यादा सोचता हूँ या महसूस करता हूँ? मुझे किस में ज्यादा मजा आता है, बराबरी करने में या सहयोग करने में? याद न रखने वाले अनुभव बेकार होते हैं, इसलिए आत्मिक बही खाता या डायरी रखने का ये एक अच्छा कारण है। अपने अनुभवों का परीक्षण कर उससे सीखे गए सबक का निचोड़ निकाले। अपने जीवन की समीक्षा कीजिए और सोचिए कि इसने किस प्रकार से आपको बनाया है। मूसा ने इजरायलियों से कहा, और तुम आज यह सोच समझ लो कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई। व्यवस्था विवरण 11:2। पौलुस चिंतित थे कि गलातिया नगर के विश्वासी जन कहीं अपनी पीड़ा के अनुभव को व्यर्थ न जान ले। इसलिए उन्होंने कहा, क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। गलातियों 3:4। दुख में, दर्द में, असफलताओं में और उलझन की घड़ी में हम परमेश्वर के अच्छे उद्देश्य को बहुत कम देख पाते हैं। पतरस के पांव धोते समय यीशु ने कहा था, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता परंतु इसके बाद समझेगा। यूहन्ना 13:7। सब कुछ घट जाने के पश्चात हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे किसी समस्या को हमारी भलाई के उद्देश्य से घटने दिया। अपने अनुभव से शिक्षा का सार निकालने में समय लगता है। मेरी तो यह सलाह है कि आप सप्ताह का आखिरी दिन जीवन की समीक्षा करते हुए आराम करने में गुजारें, जहां आप इस भागम भाग जीवन से कुछ समय रुककर यह देख सकेंगे कि जीवन के अनेक कठिन पलों में परमेश्वर ने कैसे आश्चर्यजनक रूप से कार्य किया है। और आप यह भी जान पाएंगे कि इन अनुभवों का उपयोग वे दूसरों की मदद करने में किस प्रकार करना चाहते हैं। ऐसा करने में आपकी मदद करने के लिए कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध है। अपनी बनावट को स्वीकार करें और उसका आनंद लें। चूंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि आप में सबसे अच्छा क्या है, इसलिए आपको उन्होंने जैसा भी बनाया है उसे धन्यवाद के साथ कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करें। बाइबल कहती है, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से यह कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? रोमियो 9:20-21। आपकी बनावट विशेष रूप से परमेश्वर के अपने उद्देश्य के लिए निश्चित की गई है, अतः इसके लिए आपको ना तो गुस्सा आना चाहिए और ना ही इसका तिरस्कार करना चाहिए, बल्कि अपने आप को दूसरे की तरह बनाने की जगह आपको अपनी इसी बनावट का, जो परमेश्वर ने केवल आपको दी है, आनंद उठाना चाहिए।
इफिसियों 4:7 कहता है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। अपनी सीमाओं को पहचानना अपनी बनावट को स्वीकार करने का हिस्सा है। कोई व्यक्ति हर काम में निपुण नहीं होता और ना ही किसी एक को हर एक काम करने के लिए बुलाया गया है। हम सभी के पास अपनी निर्धारित भूमिका है। पौलुस ये जान गए थे कि उनकी बुलाहट हर एक काम को या सभी को खुश करने की नहीं है, बल्कि उन्हें केवल उसी एक सेवकाई पर ध्यान लगाना है जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। गलातियों 2:7-8। उन्होंने कहा था 2 कोरिन्थियों 10:13 में, हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है, और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। सीमा शब्द इस सत्य को बताता है कि परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को सेवा का एक क्षेत्र और दायरा प्रदान किया है। आपकी बनावट आपकी विशेषता को निर्धारित करती है। जब हम अपनी सेवकाई को उस दायरे से बाहर फैलाने की कोशिश करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, तो हमें दबाव का सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार एक दौड़ में हर दौड़ने वाले को अलग अलग पंक्ति दी जाती है, उसी प्रकार हम भी व्यक्तिगत रूप से वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। इब्रानियों 12:1। अपने साथ की पंक्ति में दौड़ते हुए धावक से ईर्ष्या ना करे, केवल अपनी ही दौड़ को पूरा करने में ध्यान लगाए। परमेश्वर चाहते हैं कि उन्होंने आपको जो स्वरूप दिया है उसका इस्तेमाल आनंद से करें। बाइबल कहती है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। गलातियों 6:4। शैतान आपसे आपकी सेवकाई के आनंद को छीनने का प्रयास 2 प्रकार से करेगा। अपनी सेवकाई की तुलना दूसरे लोगों की सेवकाई से करने के लिए आपको उकसाने के द्वारा, और अपनी सेवकाई को दूसरों की आशा के अनुरूप स्थापित करने के लोभ के द्वारा। ये दोनों ही खतरनाक जाल है जो आपको उस प्रकार से सेवकाई करने में बाधा डालेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। जब भी सेवकाई में आपका आनंद समाप्त हो जाए तो सोचना शुरू कर दे कि कहीं इन दोनों प्रलोभनों में से कोई एक तो नहीं है। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि कभी भी अपनी तुलना दूसरों के साथ ना करे। गलातियों 6:4। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब एक दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। आपका अपने स्वरूप और सेवकाई के परिणामों की तुलना किसी दूसरे के साथ ना करने के 2 कारण हैं। पहला, आपको अपने से ज्यादा अच्छा काम करने वाला एक व्यक्ति हमेशा मिल जाएगा और आप निराश हो जाएंगे। दूसरा, आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके समान प्रभावशाली ना हो और आप में घमंड आ जाएगा। ये दोनों बातें खतरनाक है जो आपको सेवकाई से दूर कर आपका आनंद छीन सकती है। पौलुस कहते हैं कि अपनी तुलना दूसरों के साथ करना मूर्खता है। उन्होंने कहा 2 कोरिन्थियों 10:12 में, क्योंकि हमें यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ के साथ गिने या उनसे अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। दूसरे शब्दों में, तुलना, श्रेणी, प्रतिस्पर्धा में वे लक्ष्य खो देते हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी सेवकाई के लिए आपके स्वरूप को जाने बिना ही आपकी आलोचना करेंगे और आपसे वो सेवकाई करवाने की कोशिश करेंगे जो उन्हें लगता है कि आपको करनी चाहिए। उनको नजरअंदाज कर दीजिए। पौलुस का हमेशा ऐसे आलोचकों से सामना हो जाता था जो उनकी सेवकाई को समझे बिना बदनाम करते थे। उनका ऐसे लोगों के प्रति हमेशा एक ही जवाब था, तुलना करने से बचना, बढ़ा चढ़ाकर बोलने से रोकना और हमेशा परमेश्वर की प्रशंसा करना। परमेश्वर द्वारा पौलुस को इतने अद्भुत रूप से प्रयोग करने का यह भी एक कारण था कि उन्होंने आलोचना के द्वारा या अपनी सेवकाई की तुलना दूसरों के साथ करने में या अपनी सेवकाई के बारे में फालतू के विवादों में पड़कर अपना ध्यान भंग नहीं होने दिया। जैसे कि जॉन बेन्ने ने कहा, यदि मेरा जीवन फलवंत नहीं तो मुझे इसकी चिंता नहीं कि कौन मेरी प्रशंसा करता है, और यदि मेरा जीवन फलवंत है
तो मुझे इसकी चिंता नहीं कि कौन मेरी आलोचना करता है। अपने स्वरूप का विकास करते रहे। यीशु द्वारा दिए गए तोड़ों के दृष्टांत में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि जो कुछ उन्होंने हमें दिया है उसे हम और बढ़ाएं। हमें अपने वरदानों और प्रतिभाओं को तराशना है, अपने हृदयों को प्रज्वलित रखना है, अपने चरित्र एवं व्यक्तित्व का विकास करना है और अपने अनुभवों को विस्तृत करना है, ताकि हम अपनी सेवकाई में और अधिक प्रभाव के साथ आगे बढ़ सके। पौलुस ने फिलिप्पी नगर के विश्वासियों से कहा, फिलिपियों 1:9 में, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। और तिमुथियुस को उन्होंने याद दिलाया कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। 2 तिमुथियुस 1:6। यदि आप शारीरिक व्यायाम ना करें तो शरीर की मांसपेशियां कमजोर और बेकार हो जाती है। इसी प्रकार यदि आप परमेश्वर के द्वारा आपको दी गई प्रतिभाओं और गुणों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उन्हें खो देंगे। इसी सत्य को बताने के लिए मसीह यीशु ने तोड़ों के दृष्टांत को समझाया, उस सेवक के विषय में जो अपने एक तोड़े का उपयोग करने में विफल रहा। प्रभु ने कहा, इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। मत्ती 25:28। यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपको दिया गया है तो आप उसे खो देंगे। आपके पास जो प्रतिभाएं हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और परमेश्वर उन्हें और बढ़ाएंगे। पौलुस ने तिमुथियुस से कहा, 1 तिमुथियुस 4:14-15, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जो भी वरदान आपको दिया गया है उन्हें अभ्यास के द्वारा बढ़ाया एवं विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, किसी को भी शिक्षक होने का वरदान पूर्णतः विकसित रूप से प्राप्त नहीं होता, परंतु अध्ययन करके, जानकारी हासिल करके और अभ्यास करके एक अच्छा शिक्षक उत्तम शिक्षक बन सकता है और फिर समय के साथ आगे चल के वो गुरु शिक्षक भी बन सकता है। आगे बढ़िए और अधिक से अधिक सीखने का प्रयास कीजिए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना हो पाए। 2 तिमुथियुस 2:15। अपना आकार विकसित करने और अपनी सेवा करने की योग्यता को तराशने के लिए प्रशिक्षण के प्रत्येक अवसर का लाभ उठाए। स्वर्ग में हमें अनंत काल तक परमेश्वर की सेवा करनी है। अभी इस धरती पर अभ्यास करके हम अपने आप को उस अनंतकालीन सेवा के लिए तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार खिलाड़ी लोग अपने आप को ओलंपिक खेलों के लिए तैयार करते हैं, हमें भी उस महान बड़े दिन के लिए अपने आप को तैयार रखना है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। 1 कुरिन्थियों 9:25। हम अत्यंत उत्तरदायित्व और प्रतिफल के लिए तैयार हो रहे हैं।